Hello friends and welcome to my post channel, and we are back again with the MPJL Prairie exam pattern analysis of 20 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 एंड 2, यानी कि हम 20 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के इंक्लूसिव क्वेश्चंस लाए हैं, उसके साथ साथ सॉल्यूशन लाए हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें स्टूडेंट्स बताते हैं, और इसी कारण शायद हमारी वीडियो भी लेट हो जाती है, बिकॉज हमें वेरीफाई करना पड़ता है क्वेश्चंस की गलत क्वेश्चन तो नहीं हो रहे हैं कहीं पे, ताकि एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की इनमें से कौन सी बुक नहीं थी? तो जो भी वहां पर ऑप्शंस रहे होंगे वो एग्जैक्ट बता नहीं पाए स्टूडेंट, बट ये कई सारी बुक्स है, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन 1961, डायनेमिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी 1977, असम प्रॉब्लम रिप्रेशन नो सॉल्यूशन 1981। ऐसी कुछ बुक दी, ये सारी कुछ बुक्स है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। इनमें से अगर जो 3 होगी वो आपका आंसर नहीं होगा, जो चौथी होगी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी नहीं होगी वो आपका सही आंसर होगा, बिकॉज इसमें पूछा गया था कि कौन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन था रोजगार सेतु योजना से संबंधित एक प्रश्न था, तो एग्जैक्ट क्या था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए अपन उसके बारे में देख लेते हैं। रोजगार सेतु योजना क्या है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 28 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए प्रारंभ की गई थी। एंजेला एला मेमन का संबंध किससे है? तो ये कलाकार हैं, ये चित्रकला करते हैं, इनकी दीवारों पर पेंटिंग करते हैं। अजय तिर्की को किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। RI सेट 2B R1 किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है? तो ये PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, PSLV C48 से। 11 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। फिट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? तो ये अपने PM मोदी जी ने किया है, 29 अगस्त 2019 को किया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल श्री लालजी दास टंडन की मृत्यु कब हुई? तो ये इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी 21 जुलाई 2020 को। अभी वर्तमान में राज्यपाल जो है हमारी है वो आनंदीबेन पटेल है। कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये मनोज दास को मिला है। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम अब कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंभ है। एक चीज आप ध्यान दिए, मध्य प्रदेश के राज्य से संबंधित कुछ यूनिक है, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे हमेशा सही होने ही चाहिए। तो एटलीस्ट आप इनको तो पढ़ के जाएं। आई थिंक ये सभी का सही होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है ये भी सही तो मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसी के संबंध में अपन और देख लेते हैं। मलखंभ में प्रभाष जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये जस्ते की। इस प्रक्रिया को बोलते हैं यशद लेपन, यानी कि इंग्लिश में बोले तो गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं? तो वह 11 सीटें हैं। भारत में कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो ये है 250, जिसमें से 11 MP से है। मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा सीटें की बात करें तो 230 है। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये होता है ग्वालियर में। 2020 में मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई? तो वो 27 अगस्त 2020 को। ये 2 दिन पहले की गई है, 29 अगस्त 2020 के। 29 अगस्त को हमारे ध्यानचंद जी का जन्मदिन रहता है, और इसी उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये जबलपुर से प्रारंभ किया गया था। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी कि संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर में ही भेड़ाघाट है, जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें हैं। विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी है, ऐसा कहा जाता है। तो ये यमुना नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, और ये प्रदूषित इस कारण है क्योंकि इसके आसपास इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ वहां पर जाकर मिल जाता है। 2018 की मिस इंडिया अवार्ड किसको मिला? तो ये अनुकृति व्यास को मिला है। इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल देख लेते हैं। ताजमहल आगरा में बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे बना हुआ। इसको शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। क्वेश्चन था MP से, भोपाल का ऐशबाग स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। भोपाल में एक और स्टेडियम है, तात्या टोपे स्टेडियम, जिसको TT नगर स्टेडियम भी बोलते हैं। IPL 2020 कहाँ आयोजित किया गया? IPL इस बार इंडिया में आयोजित नहीं किया गया था कोविड के कारण, इसलिए UAE में आयोजित किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये सिवनी में है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को एशियाई खेलों में प्रथम पदक मिला? इससे संबंधित भारतीय टीम की कौन सी महिला कप्तान थी जो मध्य प्रदेश से थी? ये था नुजहत परवीन, जो कि सिंगरौली से थी। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संगीत से है। इनके ऊपर से एक पुरस्कार भी, एक सम्मान भी दिया जाता है। ये साइंस से क्वेश्चन था, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है? तो वॉट एवर द क्वेश्चन वॉज, इसका आंसर डिपेंड करेगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था।
एंड इंग्लिश में एरर्स पे कुछ क्वेश्चन आए थे, बाकी रेगुलरली आर्टिकल्स वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, एरर्स पे आ रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स पे आ रहे हैं डेली, तो वो तो आपको देखना ही है। एग्जैक्ट क्वेश्चन बता नहीं पा रहे थे स्टूडेंट्स, नहीं तो हम आपको वो प्रोवाइड कर देते। हिंदी में संधि के प्रकार पूछे थे, कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती। संसार का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया, तो इनमें से जो भी नहीं होगा तो वो आंसर होता आपका, यानी कि जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया, इसके अलावा जो भी था वो आपका आंसर होगा। वायु का पर्यायवाची पूछा गया था, तो हवा, पवन, समीर, अनल, वात और मारुत। 2 स्वरों के मिलने से कौन सी संधि बनती है, तो ये स्वर संधि। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। जो कम जानता हो, यानी कि अल्पज्ञ, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर अल्पज्ञ हो गया। मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, आंख का ठंडा होना एग्जैक्ट क्या था, इस टाइप में क्वेश्चन आया था, आंख का ठंडा होना संबंधित। सो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे अगर यूज करते हैं व्हाट्सएप, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। वन रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आप पेपर का एनालिसिस देखिए, चाहे वो आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। आगे अभी ग्रुप 2 के पेपर्स हैं और आगे पुलिस के भी पेपर होने वाले हैं, इनके भी पेपर एनालिसिस कीजिएगा। अगर आप व्यापम के कोई से भी एग्जाम दे रहे हैं तो डेली आप इनका एनालिसिस देखें, बिकॉज इसी के संबंधित आपके जी के पूछने वाले हैं। इससे आपको आइडिया रहेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और कई बार जो आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है बजाय इसके कि आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है एग्जाम में वो मैं तो कभी नहीं भूल पाया, और शायद ये आपके साथ भी होता होगा। सो एक बार एनालिसिस जरूर देखें, क्योंकि हमारा बहुत अटेंशन रहता है तब जब हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी अब एग्जाम बचा हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।